सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत आपका आपके परिवार के अंदर, आंसू परिवार में, आंसू जी के ट्रिक में। और स्वागत करने के लिए तैयार आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। नेवरी सर आपकी हर शंकाओं का समाधान करने के लिए तैयार है साथियों। हो जाओ तैयार, आ जाओ फटाफट लाइव। गुड इवनिंग, राम राम, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आ जाओ फटाफट से लाइव आ जाओ। कर दो, शेयर कर दो। कल का टारगेट, कल ही थे 300, तो फटाफट से शेयर कर दो। शाबाश, ऐसे ही 100, 50, 150 बढ़ा दो। वेरी गुड, शाबाश। 1 मिनट लेते हैं, करते हैं क्लास शुरू। तो साथियों कल मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था। गुड इवनिंग, वेरी गुड। कल मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था साथियों, और चैलेंज क्वेश्चन क्या था? चैलेंज क्वेश्चन एक तो था तट वाला, कि जो महाराष्ट्र के पास तट है वो तट क्या कहलाता है? तो वो तट था कोंकण तट। कौन सा तट था? कोंकण तट। उसके बाद में एक चैलेंज क्वेश्चन दिया कि मलक्का जो जल संधि है, मलक्का जल संधि ये किस किस के बीच में है? ये जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों करेंगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन लोग करेंगे तो वहां पे चर्चा होगी कि मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है। और विश्व में जितनी भी जल संधियां हैं, इन संधियों के अंदर एक विशेष प्रश्न और बनता है मलक्का जल संधि से। इसका भी आप जवाब कमेंट करें, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम कल के वीडियो में लिया जाएगा। एक चैलेंज क्वेश्चन ये था कि जो आपका अपने केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश मेरे प्यारे साथियों, ये केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान के अंदर 8 हैं। पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 8 हो गए। कैसे हुए देखेंगे। और इन सवालों के अंदर सबसे पहले इस चैलेंज क्वेश्चन का जवाब टाइप किया, ये मेरे पास नाम है नेमीचंद बुरिया ने, मीनू चौधरी ने और MR वर्मा ने। फुल डिटेल इनके जवाब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। तो आप भी लाइव चैट के साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किया करें जो चैलेंज क्वेश्चन मैं देता हूं। और इन सभी तीनों विजेताओं को, नेमीचंद बुरिया, मीनू चौधरी, MR वर्मा, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और जो सबसे पहले जवाब कमेंट करेगा उसी को बना देंगे विजेता, वो ही बन जाएगा सिकंदर। तो देखते हैं आज का सिकंदर कौन बनता है। और आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? आज अपन पढ़ते हैं क्या? स्थलीय सीमा। कल अपन ने बात की थी तटीय सीमा की। स्थलीय सीमा शुरू करने से पहले आप सभी के जोश को जगाने के लिए 2 लाइन है। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। वावा को निगरानी बिल्कुल ही। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना गले, ऐसा भी हो नहीं सकता। और बंदा शिद्दत से चाहे और उसे वो ना मिले, ऐसा भी हो नहीं सकता। तो जुड़ जाइए शिद्दत से हमारे साथ, आपकी सभी शंकाओं का समाधान मिले। तो साथियों पहले तो अपन बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा की। बात करने से पहले प्यारे साथियों अपन बात करेंगे, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, और इस जम्मू कश्मीर राज्य से पहले अपने जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 थे। देखेंगे कौन कौन से 7 थे। लेकिन जम्मू कश्मीर जो था, उस जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बना दी जाती है। 2 यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज बना दी जाती हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना दी जाते हैं। और अब मेरे प्यारे साथियों केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे? 9। इन 2 कौन से बने? ये दोनों मैंने परसों की क्लास में भी एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था कि जो आपका इंदिरा कोल है वो कहां पे? तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख के अंदर ही। ये जम्मू कश्मीर वाला इस कट से इधर इधर वाला भाग है, और बाकी उधर क्या? लद्दाख है। अब अगली बात 8 कैसे हुई? दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली जो पहले अलग अलग यूटी थे, वर्तमान में दोनों यूटी एक ही हैं। तो याद रखना है, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो अब आपसे अगर कोई पुराना ही पेपर टाइप हो रखा है, मान लो जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख बने उस टाइम का कोई पेपर टाइप है, 8 विकल्प ही नहीं मिलते, तब आपको क्या करना है? तब आपको करना है 9। और अगर आपको 8 विकल्प दिख जाता है तो आपको क्या करना है? 8 ही करना है। तो ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। अब यहां से 1-2 प्रश्न और बन जाते हैं, इनकी चर्चा करें अपन, फिर आगे चले। ये LOC है भाई साहब, ये पाकिस्तान के साथ अपना डिस्प्यूट वाला एरिया, पाकिस्तान के साथ अपना इस पे विवाद चलता ही रहता। जब पाकिस्तान की सेना थी, वो सेना इधर आ जाती है, अपनी सेना चली जाती है,
तो एक युद्ध विराम रेखा जैसे सीज फायर कहा जाता है, और ये सीज फायर रेखा यहां बना दी जाती है, और इसी सीमा को कहा जाता है LOC। इसके इधर वाला पीओके क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, पीओके क्षेत्र। पाकिस्तान कह रहा है हमारा, लेकिन पाकिस्तान के बाप का नहीं है, हमारा ये, ठीक है, ये नहीं पाकिस्तान में। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी LOC किसके बीच में, LOC पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। अब एक और आता है LAC। LAC क्या बीमारी है, LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है प्यारे साथियों, ये चीन ने जब हमारे साथ युद्ध किया, चीन ने युद्ध किया, तो उस समय जो सीज फायर रेखा हुई उसे नाम दिया जाता है LAC, बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये वाला जो क्षेत्र है तिब्बती क्षेत्र, इसे कहा जाता है अक्साई चीन, यानी तिब्बत बाहुल्य क्षेत्र है तो इंडिया का ही, और इस इंडिया वाले क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चीन। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम आई, बीच में थोड़ी सी लाइट की समस्या हो गई पहलवानों, तो दिक्कत तो बने नहीं थारे, और जे दिक्कत हुई तो के उपाय होगी की होगी, तकनीकी प्रॉब्लम तो हुई है, ठीक है साहब। आपन चर्चा कर रहे हैं कि ओ जो को चीन है, इन अक्साई चीन बोला, इन पीओके बोल दियो LOC LAC। LOC पाकिस्तान का साग है, LAC चीन का साग है। अब देखो इसके बाद में अपन यहां बातचीत करेंगे, ये दोनों आगे चीज समझ में, मिटा देता हूं इसको मैं, ठीक है। अब बात स्थलीय सीमा की चल रही है साथियों अपनी आज, और स्थलीय सीमा के अंदर अपन क्या क्या बात करने वाले हैं देखते चलिए। स्थलीय सीमा के अंदर अपन लोग बात करेंगे, कठिन अर्ज है भाई तो, हाँ, स्थलीय सीमा में कितने राज्य हैं, पहली बात तो ये सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। जैसे अपन ने साथियों कल बात की थी कि तटीय सीमा कितने किलोमीटर थी, 6100 किलोमीटर, ठीक है। और अगर अंडमान एवं लक्षद्वीप को मिला दिया जाता है तो सीमा कितनी थी, अंडमान लक्षद्वीप दोनों मिला दिया, जना सीमा हुई 75 16.6 किलोमीटर, शाबाश। अब ये प्रकार से प्रश्न बना हो जाए, तटीय सीमा पर कितना राज्य है, 9 राज्य, ठीक है। अब प्रश्न बनेगा अपना कि जो स्थलीय सीमा है, कैसी सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, तो प्यारे साथियों स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी, 15,200 किलोमीटर। हालांकि 15,109 किलोमीटर लगभग कई किताबों में आपको मिल भी जाएगी, लेकिन सामान्यतः अपने पेपर में पूछा जाता है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, अच्छी बात है। स्थलीय सीमा पर अपने देश कितने, यानी अपने कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा पर हैं और अपने भारत के साथ सीमा बना रहे। तो साथियों 1 नंबर पे पाकिस्तान, इधर से आ गया अफगानिस्तान, इधर से आ गया ये पूरा का पूरा चीन, चीन के बाद में साथियों आ गया नेपाल, नेपाल के बाद में आ गया भूटान, भूटान के बाद में आ गया म्यांमार, और म्यांमार के बाद में आ गया बांग्लादेश। ये मानचित्र है, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सामान्य परिचय में कॉन्सेप्ट वाली तो बातें नहीं, कॉन्सेप्ट तो भी आगे चलेंगे, भौतिक प्रदेश के अंदर, जलवायु के अंदर, यहाँ के मानसून के अंदर, यहाँ की मिट्टियों में, प्राकृतिक वनस्पति, वहां चलेंगी बातें। यहाँ तो आपको अपवाह तंत्र वगैरह वहां देखेंगे अपन, ये तो एक सामान्य परिचय, तो यहाँ आपको मानचित्र में देखते चलना। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इस टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। अब साथियों प्रश्न ऐसे बन जाता है कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा ये कौन सा देश लगाता है, यानी सर्वाधिक जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता है, तो मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक स्थलीय सीमा है ये लगा रहा है बांग्लादेश। सर्वाधिक जो स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश लगाता है 4,096 किलोमीटर।
चलो गुरुजी बांग्लादेश तो याद हो गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे कम कौन लगाता है, तो सबसे कम प्यारे साथियों लगाता है अफगानिस्तान। सर्वाधिक कौन लगा रहा है? बांग्लादेश। सबसे कम कौन लगा रहा है? अफगानिस्तान। एक ही लाइन में क्या याद करा गुरुजी? कर लो, एक ही लाइन में आंसर याद कर सका आप बचपन में। कद बचपन में बीए किया। बचपन में क्या करे हो? बीए कर ली। बचपन में बीए कर ली या बचपन में एमबीए कर ली, जया मर्जी याद करो। बाबू पोली माणू चे कठियोरिया अपन तो याद करना है। हालांकि अब बहुत पुरानी ट्रिक है, कई जना पढ़ ली है ट्रिक। वैसे बांग्लादेश मैं लिखूंगा नहीं बोलूंगा, आप साथ साथ दोहराएंगे। वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, ऐसे नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान और ऐसे अफगानिस्तान। तो प्यारे साथियों ये जो यहाँ क्रम बन रहा है, ये क्रम कैसा बन गया? अवरोही क्रम बन गया। अवरोही क्रम ये बन गया। अगर उधर से चलते हैं तो क्रम कौन सा बन जाएगा? आरोही क्रम। यानी स्थलीय जो सीमा है उस पर देश कितने हैं? स्थलीय सीमा पर अपने 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7। पड़ोसियों का 7 अच्छा लगता है, 7 अच्छा लगता है। और अगर देशों की संख्या पूछी जाए तो भी 7 ही अच्छा लगता है। 7 के अंदर साथ साथ में तो खेलते हैं बचपन में, साथ साथ में तो खेलते हैं बचपन में, और साथ साथ में ही अपन कर लेते हैं बीए। तो बचपन में क्या कर ली? बीए कर ली। साथ साथ में बचपन में बीए कर ली। साथ साथ में बचपन में क्या कर ली? बीए कर ली। वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, ऐसे नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सर्वाधिक सीमा ये बचपन बोले तो बांग्लादेश, सबसे कम सीमा बोले तो अफगानिस्तान। तो सर्वाधिक सीमा साथियों कौन लगा रहा है? सर्वाधिक सीमा लगा रहा है आपका बांग्लादेश, सबसे कम सीमा कौन लगा रहा है? अफगानिस्तान। सर्वाधिक सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर है। सबसे कम सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर। गुरुजी और आंकड़ा पूछ ले तो, और आंकड़ा पूछ ले तो दिक्कत की को नहीं, आपा बता देना। लेकिन क्यों माथा फोड़ी करो जोरा मर्दी? आपा न तो ही ध्यान रखना है। सर्वाधिक, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। सर्वाधिक जो सीमा है ये बांग्लादेश, और सबसे जो कम सीमा है प्यारे साथियों ये कौन लगाता आपका? ये लगाता है अफगानिस्तान। चलो ठीक बात है। अब गुरुजी एक एक की आप बात कर लें। बिल्कुल करांगा। उससे पहले एक बार अपन राज्यों की ओर चले, ठीक है? एक वो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो थे। बचपन में बीए किया, वैसे के बन गयो बांग्लादेश बन गयो, जैसे के बन गयो चीन बन गयो, पैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ले लियो स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया करो। अब देखो अपने इस स्थलीय सीमा में टोटल जो 15,200 है, सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन लगाता है प्यारे साथियों? सर्वाधिक जो स्थलीय सीमा है ये लगा रहा है बांग्लादेश। सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन लगा रहा है? बांग्लादेश। और सबसे कम जो स्थलीय सीमा है ये कौन लगा रहा है? तो अपना उत्तर आएगा सबसे कम स्थलीय सीमा लगा रहा है अफगानिस्तान। सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन लगा रहा है? बांग्लादेश। सबसे कम अफगानिस्तान। याद क्या करना? साथ साथ पड़ोसियों का साथ 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 है, और साथ साथ में बचपन में क्या कर लिया? बीए कर लिया। ठीक बात है। अब एक एक देश से चलेंगे अपन, एक एक देश से चले तो इस पाकिस्तान से चलते हैं। पहले पाकिस्तान का आंकड़ा आता था साथियों कि पाकिस्तान के साथ 4 राज्य सीमा लगाते। अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य सीमा लगाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं। यहां से चले पर, यहां से चलते हैं तो यहां से चलते चलते मेरे प्यारे साथियों आप जब पहुंच जाएंगे कहां तक? आप पहुंच जाएंगे यहां लद्दाख वाले भाग तक। तो ये पूरी की पूरी जो सीमा है ये किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। चलो ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा है। याद रखना है जब भारत और पाकिस्तान, ये पहले एक ही तो था ना पूरा मामला, जब भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र बने उस समय एक आयोग बनाया जाता है। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया आयोग? रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। याद रखना है साथी, एक क्या बनाया जाता है? एक आयोग बनाया जाता है
किसकी अध्यक्षता में आयोग बनाया गया? रेडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग बनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि रेडक्लिफ आयोग में कुल कितने मेंबर थे? ये चैलेंज क्वेश्चन है, फटाक से आप कमेंट कीजिएगा। रेडक्लिफ आयोग में कुल कितने मेंबर थे? एक तो अध्यक्ष थे, चलो मेंबर में बता देता हूं, 5 थे। एक अध्यक्ष, 4 मेंबर, कुल मिला के कितने? 5। अब आपको ये बताना है कि 2 सदस्य कांग्रेस से कौन थे और 2 सदस्य मुस्लिम लीग से कौन थे। जवाब आने चाहिए, फटाफट से टाइप करो, देखिए, शाबाश। यानी कुल 5 सदस्यों का ये आयोग। इस आयोग ने क्या किया? रिपोर्ट पेश की, और जब रिपोर्ट पेश की, उसी रिपोर्ट के आधार पर ये सीमा बनाई, और उसी आधार पर इस सीमा रेखा को साथियों कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। चूंकि उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं ये भी पाकिस्तानी था, तो पाकिस्तान के साथ जो रेडक्लिफ रेखा है वही रेडक्लिफ रेखा, इसको नाम दिया जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है बांग्लादेश के साथ जो अपनी सीमा है उसे क्या कहा जाता है? तो मित्रों आपका जवाब आएगा, उसे भी रेडक्लिफ रेखा ही कहा जाता है। रेडक्लिफ आयोग में मेंबर कितने थे? 5। अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, 2 सदस्य थे मुस्लिम लीग से जो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और 2 सदस्य थे कांग्रेस से जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रश्न यूं बनेगा, पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा लगाते हैं? आपका उत्तर आ जाएगा साथियों, पाकिस्तान के साथ है वो 3 तो राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा लगाते हैं? तो साथियों यहां गौर करना मेरी बात के ऊपर, अफगानिस्तान के साथ कोई भी राज्य सीमा नहीं लगा। वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सीमा लगा रहा है। पहले अपन ने किसकी बात की? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3 तो लगा रहे हैं राज्य, 1 लगा रहा है, 2 लगा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहे, ठीक बात। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश क्या कर रहा है साथियों? सीमा लगा। ये बिल्कुल अपडेट है। 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। चलो साथियों आगे चलो। अब बात आती है चीन की। जैसे पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसे अपन नाम देते हैं रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा। वैसे ही साथियों जो आपका चीन है, इस चीन के साथ अपने यहां एक सीमा जॉनसन रेखा भी बनाई गई थी, लेकिन उस जॉनसन रेखा के बाद में 1914 के अंदर एक सम्मेलन होता है, शिमला सम्मेलन। क्यों बुलाया गया शिमला सम्मेलन? शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है इसलिए ताकि इधर से चीन का प्रतिनिधि आ गया, इधर से इंडिया का प्रतिनिधि आ गया, इधर से तिब्बत क्षेत्र का प्रतिनिधि आ गया। इन तीनों के प्रतिनिधि यहां पे पहुंचते हैं। कौन कौन तीनों? मैं यहां लिख देता हूं, शिमला समझौता। तो साथियों शिमला जो समझौता है वो समझौता कब हुए भाई? 1914 में। ठीक बात है। 1914 में कौन कौन आयो? चीन, तिब्बत और साथ में भारत। आप क्यों लिख रहे हैं कि जरूरी है कि हाँ भाई साहब बिल्कुल जरूरी है। क्यों है जरूरी? जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रश्न बन जाता है कि मैकमोहन रेखा किस समझौते का परिणाम है। मैकमोहन रेखा तक तो कहानी ठीक है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, लेकिन जब प्रश्न ये बन जाए कि मैकमोहन रेखा किस समझौते का परिणाम है, तो मैकमोहन रेखा शिमला समझौते का परिणाम। चीन और भारत के बीच में जो सीमा है उस सीमा को कहा जाता है साथियों मैकमोहन रेखा, और सीमा का जो निर्धारण है वो सर हेनरी मैकमोहन की देखरेख के अंदर 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था उस शिमला समझौते के अंदर किया जाता है। तो मैकमोहन रेखा कौन से समझौते का परिणाम है? मैकमोहन रेखा शिमला समझौते का परिणाम है। अब बात आती है साथियों कि चीन के साथ एक तो केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगा है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश सीमा लगा रहा है, उत्तराखंड सीमा लगा,
लेकिन यूपी बिहार ये सीमा नहीं लगा रहे, फिर सिक्किम लगा रहा है और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी चीन के साथ कोई ट्रिक नहीं है, मैप तो आपको आना ही चाहिए ना। हिमाचल प्रदेश लगा रहे, उत्तराखंड, यानी कितने राज्य लगा रहे हैं चीन के साथ? 4 राज्य। रिपीट कीजिए, बार बार करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान, शिल पर पड़त निशान। तो ये निशान आपके तभी पड़ेंगे शिल के ऊपर, माथा नहीं शिल उरे, बार बार अभ्यास करो। ये कौन सा आ गया भाई आपका? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। यानी चीन के साथ पहले 5 राज्य सीमा लगा रहे थे, अब कितने राज्य लगा रहे? 4, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? ठीक बात है जी, आगे बात समझ में ठीक है। अब प्यारे प्यारे साथियों, नेपाल के साथ सीमा कौन लगा रहे? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा लगाते हैं। नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा लगा रहे हैं? नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा लगा रहे हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिक्किम है ये सीमा चीन के साथ भी लगा रहे हैं, सिक्किम है ये सीमा भूटान के साथ भी लगा रहे हैं। इधर ऐसी चर्चा लद्दाख की, लद्दाख है अफगानिस्तान के साथ भी, लद्दाख है ये आपका चीन के साथ भी है, और लद्दाख है ये आपका पाकिस्तान के साथ भी है। लद्दाख है ये 3 देशों के साथ सीमा लगा रहा है। कौन कौन से 3 देश हैं? एक देश यहाँ पे अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान, एक चीन। उसी प्रकार सिक्किम भी 3 के साथ लगा रहे। सिक्किम इधर से किसके साथ लगा रहे? नेपाल के साथ। इधर से किसके साथ लगा रहे? चीन के साथ। इधर से किसके साथ लगा रहे? भूटान के साथ। अब वापस नेपाल पे आ जाओ। नेपाल के साथ जो सीमा है, इस सीमा रेखा में कितने राज्य हैं? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल में उतरनो है, बस इतनी याद रखनी। नेपाल में उतरियो 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 उतरियो, बयो बयो बयो, पड़ियो पड़ियो पड़ियो। नेपाल में उतर के उत्तराखंड, उतर के उत्तर प्रदेश, बयसु बिहार, और पड़े से पश्चिम बंगाल, और सिक्किम तो बह थारे याद रही जैसे, ठीक है। उसके बाद में भूटान, छोटो सो देश। अब नेपाल के साथ कितने राज्य हैं बताओ फटाफट? नेपाल के साथ प्यारे साथियों 5 राज्य। भूटान के साथ अपनी सीमा लग रही है, जी गुरु जी लग रही है। तो भूटान के साथ अपने कितने राज्य सीमा लगा रहे हैं? 4। 4 कौन से? सिक्किम लगा रहे हो। सिक्किम के बाद प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल, ये मैंने ये बनाया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में असम, और असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। भूटान में कितने हैं? 4। भूटान में कितने हैं? 4। भूटान में कितने हैं? 4। एक ही बात याद रखना भूटान में, भूटान का अरुण है, उसके पास चले जाओ। भूटान का अरुण बुला रहे कि पास आजा, भूटान का अरुण बुला रहा है पास आजा। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, ए से असम, एस से सिक्किम, एस से सिक्किम। भूटान के साथ करता है भाई, भूटान के साथ 4। जी गुरु जी। अब म्यांमार, आ राज्य में लगभग कंफ्यूज हुए, मैं मिट दूंगी कंफ्यूज तारो, बताओ बैठ जाओ, चल जाएगा हमने, ठीक है। अब आके 7 4 राज्य, म्यांमार में 4, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। की को नहीं याद करनो? म्यांमार, इसे पेगोडाओं की भूमि कहा जाता है म्यांमार को। भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भूटान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ पेगोडा। तो म्यांमार जो इसके साथ अपने कितने राज्य हैं भाई? 4 राज्य। कौन कौन से? एक ही लाइन याद कर लो, अन्ना की मम्मी, की मम्मी, अन्ना की मम्मी, कठे की है म्यांमार की मम्मी, अन्ना की मम्मी, कठे की है म्यांमार की। अब ये कंटिन्यू है, कदे कंफ्यूज को ना, अन्ना की मम्मी म्यांमार की, या अन्ना की मम्मी मैं करे, कहीं याद कर लो रे, याद कर लो अपन है, हंसने की बात को नहीं है।
अन्ना ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम, अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम, ये चार का क्रम भी बन जाएगा। अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम, अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम। अब एक और स्पेस चीज दिखी कि था, अरुणाचल भूटान के साथ भी है, अरुणाचल चीन के साथ भी है, अरुणाचल म्यांमार के साथ भी, अरुणाचल भूटान के साथ भी, अरुणाचल चीन के साथ भी, अरुणाचल म्यांमार के साथ भी। म्यांमार के साथ राज्य कितने? 4। ए उगचूक बेड़ा नवजा सारा है नहीं, मानचित्र ले लो और एक एक ना देखता चल। म्यांमार के साथ कितना राज्य? 4। याद के रागणो है अन्ना की मम्मी, अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम। ई के बाद में देखो साथियों आपा बात करा, ये मिजोरम के बाद में जे यहाँ पर आगे चला बांग्लादेश दिखो। अब मिजोरम चाल जाओ, बांग्लादेश के साथ सीमा मिजोरम लगा रहा है, त्रिपुरा लगा रहा है, मेघालय लगा रहा है, असम लगा रहा है और पश्चिम बंगाल लगा रहा है। बांग्लादेश है इका जस्ट सारे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के मायने सीएम कौन है? ममता बनर्जी। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। याद कर लो, ममता बनर्जी में सारा आ जाएगा। कहीं आ जाएगा गुरुजी? बताओ देखा। MA वो तो बन गयो मेघालय, ठीक। EM से बन गयो मिजोरम, ठीक बात हुई। ET से बन गयो त्रिपुरा, ठीक बात हुई। EA से बन गयो असम, बहुत बढ़िया। और बनर्जी से बन गयो पश्चिम बंगाल। यानी बांग्लादेश के साथ सीमा लगानी है तो की याद को नहीं करना? ममता बनर्जी। अब तो याद करना है, बांग्लादेश के साथ सीमा है तो याद की करोगा? ममता बनर्जी। एक बार फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मान मिटा के और आगे की जगह कहानियां बाल शुरू करूं। 3 सेकंड थार करना है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट को। ले लियो क्या स्क्रीनशॉट है? ले लियो जना। देखो भाई एक एक चीज ना उजू आप एक बार देख लें। अपना पाकिस्तान के साथ है, कितना लगा रहे सीमा? पाकिस्तान के साथ 3 राज्य, कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। केटरी का मैंने तो भाई पड़ोसी अपना गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। मिटा दूं? मिटा दूं। सीमा ने क्या बोला? रेड क्लिफ रेखा। सीमा ने कौन सी रेखा बोला? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा बोला भाई? रेड क्लिफ रेखा, ठीक बात है। एक बाद में जाएगा चले आप अफगानिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अब प्रश्न, डूरंड रेखा किस किस के बीच में थी? पहले थी, अब नहीं है। अब अगर आ जाए प्रश्न तो कर देंगे अपन, लेकिन फिलहाल के अंदर जो वास्तविक स्वरूप है वो डूरंड रेखा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। भारत के साथ तो छोटा सा टुकड़ा है, पहले ये पूरा भारतीय था। तो डूरंड रेखा है ये किस से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है, ठीक बात है। फिर आगे चले अपन, आगे चले चीन। चीन के साथ कितना केंद्र शासित? 1। कौन सा? लद्दाख। राज्य कितने? 4। 4 में कौन सा? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। हिमाचल, उत्तराखंड। अब अठियोर कौन चालना है? नेपाल आ गयो। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल, ठीक बात है। उसके बाद में चीन के साथ सीमा रेखा को क्या कहते हैं जी? मैकमोहन रेखा। भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर। नेपाल में कितने हैं? 5। नेपाल में कितने हैं? 5। नेपाल में कितने? 5। 5 में याद रखा नेपाल में उतरना है, उतरना है। एक बार नहीं 2 बार उतरना है। उतरो उतरो बह जाओ पड़ जाओ, उतरो उतरो बह जाओ पड़ जाओ। उतर गया, उतर गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बह गया बिहार, पड़ गया पश्चिम बंगाल, और सिक्किम तो आ ही जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद में जैसे आगे चलेंगे साथियों पर, वैसे भूटान। भूटान का अरुण है, भूटान का क्या है? अरुण है। और अरुण को क्या करना है? पास बुलाना है। अरुण को क्या करना है? पास बुलाना है। अरुणाचल है, पी से पश्चिम बंगाल, ए से आपका अरुणाचल प्रदेश, और आपका क्या आ गया? असम, और एस से क्या आ गया? सिक्किम। चलो ठीक है। उसके बाद में म्यांमार। म्यांमार में एक ही बात याद रखनी है, अन्ना की मम्मी। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बी के बाद में बांग्लादेश में ममता बनर्जी। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। मेघालय, मेघालय के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। अब आपको ये बताना है प्यारे साथी कि ऐसे दो राज्य कौन से हैं जो जलीय सीमा में भी आ रहे थे और आपका स्थलीय सीमा में भी आ रहे हैं। जलीय सीमा में भी आ रहे थे, स्थलीय सीमा में भी आ रहे हैं।
ऐसे जो दो राज्य हैं, वो दो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात है और एक पश्चिम बंगाल है। गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और जो आपका तटीय सीमा भी बनाते हैं। अब सीधा प्रश्न आ जाए कि स्थलीय सीमा पे राज्य कितने? अपन ने देख लिया तट, तट तट बोले तो समुद्र, तट बोले तो समुद्र, और समुद्र में कौन सी सेना? नौसेना काम करती है। तो राज्य भी कितने हैं? 9 है। राज्य भी कितने हैं? 9 है। स्थल के ऊपर खतरा खतरा खतरा, और राज्य पूछे जाए पहले थे 17। पहले कितने थे? 17। स्थल पे खतरा खतरा खतरा, राज्य पूछे जाए 17 17 17, लेकिन ये तो पहले थे। अब राज्य कितने हैं? 16, और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। स्थलीय सीमा पर राज्यों की संख्या कितनी है? 16। स्थलीय सीमा पर राज्यों की संख्या कितनी है? 16। केंद्र शासित प्रदेश कितने स्थलीय सीमा पे आते हैं? 2। कौन कौन से 2? जम्मू और लद्दाख, जम्मू और लद्दाख, जम्मू और लद्दाख। अब देखो आगे चलते हैं अपन, आगे जैसे चलेंगे साथियों, इस सीमा के बाद में अब एक विशेष प्रश्न में यहां बना लेता हूं। अपन ने ये देखा प्यारे साथियों कि अपने 9 राज्य हैं, ये तो है तट पर। अपने 16 राज्य हैं, ये हैं स्थल पर। 16 और 9 कितने हो गए? 25 हो गए। 25। 2 हैं उभयनिष्ठ हैं, यानी 2 गुजरात और पश्चिम बंगाल इधर भी आ रहे हैं, गुजरात पश्चिम बंगाल इधर भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के प्रश्न बनेगा कि देश के अंदर सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 23 है। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा साथियों कि देश में सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो देश में सीमावर्ती राज्यों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है दोस्तों? वो संख्या है 23। अब टोटल राज्य वर्तमान में कितने? 28 है। टोटल राज्य वर्तमान में 28 है, और अपने यहां संख्या 23 आ गई, तो बच गए कितने? 5। यानी देश में अंतर्वर्ती जो राज्य हैं, आंतरिक जो राज्य हैं, जिनकी सीमा ना तो लगती है किसी देश के साथ और ना लगती है किसी सागर के साथ, ना तो लगती है किसी देश के साथ सीमा और ना लगती है किसी सागर के साथ सीमा, वो राज्य कितने हैं? 5 हैं। अब जरा खोज के बताओ, क्या हरियाणा का नाम आया किधर? नहीं आया। हरियाणा का नहीं आया, मैं लिख देता हूं। क्या एमपी का नाम आया किधर कोई सीमा में? नहीं आया। क्या छत्तीसगढ़ का नाम आया किधर सीमा में? नहीं आया। क्या झारखंड का नाम आया? जी बिल्कुल नहीं आया। और क्या तेलंगाना का नाम आया? क्या नहीं आया। इसका मतलब ये जो 5 राज्य हैं, ये पांचों राज्य कैसे हैं? ये पांचों राज्य आंतरिक राज्य हैं। कैसे राज्य? आंतरिक, यानी जो ना तो सीमा लगाते स्थल के साथ और ना सीमा लगाते जल के साथ, यानी ये स्थलीय सीमा पे भी नहीं है और ये जलीय सीमा पर भी नहीं है। कितने राज्य? 5। प्रश्न कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? पंजाब हरियाणा दोनों ही विकल्प आ जाए। पंजाब तो लगा रहा है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तो ये 5 राज्य है, ये सीमा कोने लगाओ। किस आगे कौन लगाओ? 5 राज्य सीमा। तो आप उत्तर आओगे कि 5 राज्य सीमा ना तो जलीय सीमा लगावे और ना ही सीमा लगावे कौन सी? तो आप उत्तर आओगे तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। ठीक है। अब प्रश्न और, अभी सल्टे को नहीं हो काम लगे था बोरियत सी, लेकिन बोरियत महसूस करना अलग बात है और सिलेक्शन लेना अलग बात है। सिलेक्शन लेने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, मजा आए तो भी पढ़ना पड़ेगा और मजा नहीं आए तो भी पढ़ना पड़ेगा। आपके पास केवल 2 ही रास्ते हैं नौकरी लगने, पहला है पढ़ाई और दूसरा भी पढ़ाई, और वो रास्ते ही बने। अब देखो भाई, प्रश्न बना कि ऐसे छांटिए जो 3 देशों के साथ सीमा लगाते। फटाफट छांटो, देखें 3 देशों के साथ सीमा लगा रहे हैं, बताओ कौन कौन लगा रहे हैं? फटाफट कमेंट करो। देखिए, नंबर 1 लद्दाख। लद्दाख कितने देशों के साथ सीमा लगा रहा है जी? 3। नंबर 2 3 लगा रहे, इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। नंबर 2 पे आ गया जी सिक्किम। सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा लगा रहा है? 3। वैसे याद रह जाएगा, नेपाल, भूटान, चीन। उसके बाद में अरुणाचल।
अरुणाचल कितने देशों के साथ सीमा लगा रहा है जी? अरुणाचल सीमा लगा रहा है कितने देशों के साथ? 3। भूटान है, चीन है, म्यांमार। और उसके बाद में बांग्लादेश का जो पड़ोसी अपना, जिसे अपन कहते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी कितने के साथ लगा रहा है? 3 के साथ। बांग्लादेश के साथ लगा रहा है, भूटान के साथ लगा रहा है और नेपाल के साथ। यानी एक केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा लगाता है कितने राज्यों के साथ? जो सीमा लगाता है, राज्यों का नाम है, देशों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों उत्तर आएगा लद्दाख। जबकि सिक्किम है, अरुणाचल है, पश्चिम बंगाल है, ये आपका 3 देशों के साथ क्या कर रहे हैं? सीमा लगा रहे हैं। सिक्किम किसके साथ लगा रहे हैं? नेपाल, भूटान, चीन हो गए। अरुणाचल किसके साथ लगा रहा है? भूटान, चीन, म्यांमार हो गए। और पश्चिम बंगाल है, ये आपका लगा रहा है बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। अब साथियों इस सीमा के बाद में एक प्रश्न और आता है कि यूपी कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो साथियों उत्तर बनेगा यूपी 8 राज्यों से सीमा। मैंने कल कहा था 8 के ठाठ हो तो बताना, 8 के ठाठ हो तो बताना। जैसे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है, बहुत सी बातें की थी। तो 8 ही राज्यों के साथ यूपी की सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है यूपी की सीमा? 8 राज्यों के साथ। ठीक बात है। अब इस सीमा के बाद में एक प्रश्न है, बताएं जरा, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? सुनना प्रश्न को, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो ना तो तटीय सीमा पर है और ना स्थलीय सीमा पर है? क्या एक ही ऐसा या एक से अधिक है? शाबाश। दिल्ली है, किसी सीमा पे नहीं है। चंडीगढ़ है, किसी सीमा पे नहीं है। दिल्ली भी किसी सीमा पे नहीं है और चंडीगढ़ भी किसी सीमा पे नहीं है। पहले दादरा नगर हवेली अंदर था, लेकिन अब दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप दोनों एक हो गए। एक हो गए तो केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा दमन द्वीप सीमा पर है, तटीय सीमा पर। तो दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ ये कोई सीमा नहीं लगाते हैं। आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैंने कल आपको एक बात कही थी कि देश में जो राज्यों का क्रम है वो आपको बड़े ही आसानी से मैं याद करवाने वाला हूं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्य है, इनकी काम आएंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। वेरी गुड, शाबाश। क्लास लंबी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी करते करते मिटा देना। अब देखो अपने देश के अंदर बेटा कितने राज्य हैं? अपने देश में जो राज्य हैं वर्तमान में 28 है, लेकिन बन कितने चुके हैं? 29 बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 29। और मैं आपसे पूछूं 29वां राज्य कौन सा है? जवाब आएगा तेलंगाना। तेलंगाना नहीं, तेलंगाना। 28वां कौन सा है? झारखंड। 27वां कौन सा है? उत्तराखंड। 26वां कौन सा है? छत्तीसगढ़। 25वां नहीं पता। होगी ना गड़बड़? होगी। गड़बड़ को नहीं करनी है, याद रखना है। यानी जब 1950 की बातें थी उस समय राज्य कितने थे? 13 थे। और 13 से यात्रा कहां तक पहुंच गई? 29 तक पहुंच गई। मैं एक लाइन बोलूंगा, इस लाइन का सारा पात्र जखाए काल्पनिक है। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है। हमारा उद्देश्य कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल और केवल आपको ये याद करवाना। ठीक है, स्पष्टीकरण दे दिए भाई, ठीक है ना? हाँ, अब अपन के याद रखना है, एक अंधों का आदमी हो और बिन है गोवा की पुलिस आ पकड़ छेत्यो। क्यों छेत्यो? सुनो, याद रखनी एक लाइन, अंधे का, किसका? अंधे का गुनाह है। अंधे का गुनाह बस इतना था, अंधे का गुनाह बस इतना था कि वह अंधे, एक मिनट थोड़ा सा, अंधे का गुनाह बस इतना था, कितना? इतना। रिपीट करो, अंधे का गुनाह बस इतना था कि वह हिमाचल की, कहां की? हिमाचल की ममता, हिमाचल की ममता और सिम्मी को अरुण से मिलवाने, किससे मिलवाने? अरुण से मिलवाने गोवा ले गया। कहां ले गया? गोवा। वैसे की लाइन याद रखनी है,
अब रात ने पूरी रात इन्हीं रिपीट करनी, अंधे का गुनाह तो इतना था, अंधे का गुनाह तो इतना था कि हिमाचल की ममता को और सिमी को अरुण से मिलवाने, किससे मिलवाने, अरुण से मिलवाने कहां ले गया, गोवा ले गया। अरुण इसके पिताजी थे, उनसे मिलवाने कहां ले गया, गोवा। है नहीं, अंधे का गुनाह तो इतना था, अंधे का गुनाह तो इतना था कि हिमाचल की ममता को और सिमी को अरुण से मिलवाने कहां ले गया, गोवा ले गया। गोवा ले गया, जाते ही हुई छित्तर परेड। कौन सी परेड हुई, छत्तर परेड, और जम के जा डाला। पड़ा पड़ा भाई साहब आज भी वो तेल लगा रहा है, पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, तेल लगा रहा है। देखो अंधे से लिखूंगा नहीं, आप खुद लिखेंगे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, और सबसे नवीनतम जो राज्य बना 2 जून 2014 को, ये कौन बना, तेलंगाना। ये तीनों बनते हैं कब साथियों, 2000 के अंदर। कब बनते हैं, 2000, 1 नवंबर को बना, 9 नवंबर को बना, 15 नवंबर को बना। नहीं याद करना है, यही आए, कर्म आ जाए तो मैंने कहा कर्म याद करवा दूंगा। तो यहां से चलो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, सारा हो गया नहीं। एक बार रिपीट करो, अंधे का गुनाह तो इतना था, अंधे का गुनाह तो इतना था कि हिमाचल की ममता और सिमी को अरुण से मिलवाने गोवा ले गया, अरुण से मिलवाने गोवा ले गया, अरुण से मिलवाने गोवा ले गया। छित्तर परेड झाड़ा गया, तेल लगा रहा, तेल लगा रहा, तेल लगा रहा। अंधे का गुनाह तो इतना था कि हिमाचल की ममता को, सिमी को अरुण से मिलवाने कहां ले गया, गोवा ले गया। तो ये थी अपने राज्यों को याद करने का एक तरीका। सारे राज्यों को अपन ने याद किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों, तैयार आपका अपना नेवरी शब्द, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी सभी शंकाओं के समाधान के लिए जो चैलेंज पर्सन है उनके कमेंट सबसे पहले करेगा, उसका नाम कल के वीडियो में लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथी।